सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज सुजात एंड वाचिंग अल्केमिस्ट एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एसिड्स के बारे में। बेसिकली क्योंकि हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो देखा था उसमें इंट्रोडक्शन था, उसमें हम लोगों ने सब कुछ इंट्रोडक्शन का कंप्लीट किया था, क्या क्या कैसे कैसे हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें लिखी थी हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप, कैसे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एसिड एंड बेस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग एसिड्स की बात कर रहे हैं। यूजुअली एसिड्स हमारे लाइफ में चारों तरफ हर जगह देखने को मिलते हैं, है ना। चाहे आप कोई फल या फ्रूट खा रहे हो या आप कोई वेजिटेबल खा रहे हो, है ना, कोई मार्केट की चीज़ें खा रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये हर जगह प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप टोमेटो खा रहे हो, है ना, टोमेटो में आपको ऑक्जेलिक एसिड मिल जाता है। आप टर्मरिन खा रहे हो, इमली खा रहे हो, आपको उसमें टार्टेरिक एसिड मिल जाता है। आप एप्पल खा रहे हो या फिर आप ऑरेंज खा रहे हो या फिर आप नींबू खा रहे हो, है ना, सिट्रिक एसिड वगैरह। तो हर जगह, मतलब हर जगह से आपको देखने को मिल जाता है। आपने पढ़ा होगा कि एसिटिक एसिड होता है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है ना, पढ़ा होगा या खाया भी हो सकता है। घरों में लोग खाना बनाते समय खाने बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आपने रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीज़ें खाई होगी, वो लोग क्या करते हैं, विनेगर सॉस वगैरह जो होती है उसमें डाला हुआ होता है, विनेगर सॉस वगैरह में, और उसे यूज़ करते हैं ताकि टेस्ट और अच्छा हो जाए, चटपटा हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो एसिड्स होते हैं उनका खट्टा नेचर होता है ना, वो थोड़ा सा सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी आसपास की जो भी लाइफ है, हम लोग सराउंडिंग में देखते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम लोग एसिड्स से देखते हैं, एसिड्स पहचानते हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग यहाँ पे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, है ना। देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, बेसिक पॉइंट्स, तो उसे देखते हैं। दैट सब्सटेंस, ये जो एसिड्स होते हैं, दीज सब्सटेंस दैट आर सॉर इन टेस्ट, ये बेसिकली कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चा, ये सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वी आर नॉट डिस्कसिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी बेसिक मतलब केमिकल वाली रिएक्शन वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी विल डिस्कस ओनली द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड, ओके। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन H2O, वाटर। वाटर में जब हम लोग इसे डिजॉल्व करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि आयनाइज हो जाते हैं, है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, आपको पता होगा। दे चेंज कलर ऑफ द ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। ये जो ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन होता है या फिर ब्लू लिटमस पेपर आते हैं, उनमें जब आप डिप करोगे, जैसे अगर आपके पास इस तरह से सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें आपने एसिड फिल कर रखा है। क्या फिल कर रखा है बेटा, एसिड फिल कर रखा है। अब जब भी आप क्या करोगे कि ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डिप करोगे, ये कंप्लीट ब्लू लिटमस पेपर है इस तरह से, लेकिन जैसे ही आप इसमें डिप करोगे तो ये इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना। ये आपका रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर, और ये कैसा हो गया, रेड हो गया ड्यू टू एसिड। एसिड की वजह से ये रेड हो गया जब आपने इसमें डिप किया तो, है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एक जिफ दे दूंगा या आप फोटो देख लीजिए, इस तरह से आप समझ जाएंगे कि कैसे हम इसमें जब डिप करेंगे लिटमस पेपर को तो कैसे एसिड अपना ये कलर जो है वो उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, दे करोड मेटल्स। मेटल्स को ये करोड कर देते हैं, एक तरह से रस्ट फॉर्म कर देते हैं, मेटल को ये खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। आप एसिड डालोगे मेटल्स पे तो वो धीरे धीरे उसे करोड कर देंगे। इवन मेटल ही नहीं, आप कोई भी नॉर्मल चीज़ें ले लोगे, जैसे पेपर ले लो या प्लांट का कोई पार्ट ले लो, तो वो धीरे धीरे उसे बर्न करना, उसे खराब करना, उसे डिके करना स्टार्ट कर देंगे एसिड, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग से जब बात आ गई तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, द जनरली जो होते हैं एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे इसलिए इसे जनरली हम लोग लिख ले रहे हैं समझने के लिए। एंड वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे
बेसिकली आप ये समझ लो कि जिनमें एसिड का परसेंटेज, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल ही। इसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हैं, और इसे डाइल्यूटेड। अब जब हमने ये बोल दिया तो इसका मतलब हो गया कि हम इसे एक और तरह से लिख सकते हैं, दैट अगर इफ देयर इज लेस वाटर इन एसिड, अगर एसिड में बहुत कम पानी है, लेस वाटर है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज कंसंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग एसिड। पानी की मात्रा अगर कम है तो हम इसे स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसीडर कर सकते हैं। एंड इफ द amount of H2O is more, अगर amount of H2O ज़्यादा होगा then it will be considered as diluted और weak acid। अब देखो बच्चे यहाँ पे हम लोग और भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जैसे एक जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता दें। जैसे H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है, अगर वो यहाँ पे ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और H+ आयन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, H+ आयन की कंसंट्रेशन कम है तो वो वीक एसिड होगा। एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम लोग बेसिकली कि OH आयन की कंसंट्रेशन को देख लें, अगर हम लोग OH आयन की कंसंट्रेशन अगर कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। OH आयन की कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, OH आयन की कंसंट्रेशन है ना, OH अगर यहाँ पे H+ ज़्यादा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली OH आयन जो होगा, यानी जो बेसिसिटी को डिफाइन करता है, वो अगर कम है तो ये एसिडिक होगा। अगर जो आपका OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये वीक, मतलब एसिडिक या वीक एसिड होगा, ठीक है। इस तरह से आप सपोज कर सकते हो। एक दो और कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली। तो हम लोगों ने ये समझा दैट एसिड्स कैन बी ऑफ टू टाइप, strong acid and weak acid। strong acid basically can be said as concentrated acids which are having more number of hydronium ion। इसे हम H+ को हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं और हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, क्योंकि हम जब वाटर में इसे डिजोल्व फॉर्म में देखते हैं तो इसे हम H3O+ के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसलिए इसे हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। एंड इन द लास्ट सेकेंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो वीक एसिड्स होते हैं ये कुछ, जिसमें डाइल्यूटेड भी हम कह सकते हैं, जिनमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो यहाँ पे मैंने वाटर के रिस्पेक्ट में भी लिख रखा है कि हम स्ट्रॉन्ग कब कह रहे हैं, जब व्हेन देयर इज ए लेस वाटर इन द एसिडिक सॉल्यूशन। जब एसिडिक सॉल्यूशन में लेस वाटर होगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जब वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वीक एसिड बोलेंगे या डाइल्यूटेड बोलेंगे। अच्छा, ये आपने लेबोरेटरी में देख रखा होगा, जब भी आप लैब गए होगे स्कूल में तो वहाँ पे आपने देख रखा होगा कि ये कैसे काम करता है ना। मतलब आपने क्या, जो आपने देखा होगा कोई रिएक्शन होती है तो उसमें डाइल्यूट एसिड डालते हैं, किसी में कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होता है। तो बोतल में आपकी मैं यहाँ पे दे दूंगा, उनमें लिखा होता है, जो आपके रिएजेंट बोतल्स होती हैं उनमें लिखा होता है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, KCl, इस तरह से आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें थोड़ा सा इसमें, कि ये जो एसिड्स होते हैं क्या ये हमारे आसपास और जगहों पे भी होते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। क्या आसपास और जगहों पे भी देखने को मिलते हैं एसिड्स, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमारे ये एसिड्स देखने को मिल जाते हैं बेटा। जैसे अगर हम लोग बात करें लेमन की, लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। हम बात करें टोमेटो की, तो हमने अभी बताया था टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है,
ठीक है। हम लोग बात करें टैमरिंड की, टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कर्ड की, कर्ड तो सभी ने खाया होगा, मिल्क से बनता है कर्ड। मिल्क में आपने पता होगा कि लैक्टोबैसिलस जो लैब बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उसमें पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को इनटू कर्ड में। और जब ये फर्मेंटेशन का प्रोसीजर होता है तो उसमें बाई प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड। तो आपको पता होगा कि कर्ड में क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड होता है। आपने देखा होगा ग्रीन मैंगोज खट्टे होते हैं, है ना, खट्टे होते हैं। इनमें बेसिकली बेटा क्या क्या हो सकता है, ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है, मैलिक एसिड हो सकता है ना, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ऐसे करके एक दो एसिड इसमें पाए जा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड होता है, मिक्सचर ऑफ एसिड्स पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हमारे आसपास के सराउंडिंग में एसिड्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। चाहे आप ग्रीन मैंगोज ले लो, चाहे आप विनेगर ले लो, आप कर्ड ले लो। अच्छा, विनेगर का तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं है ना, विनेगर का लिख लो। विनेगर में आपने पता होगा कि एसिटिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है। इवन आप अगर ग्रेप्स की बात करो, जो कच्चे ग्रेप्स होते हैं, अनरिपाइंड ग्रेप्स होते हैं, अनरिपाइंड ग्रेप्स, उनमें भी बेटा मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड वगैरह होते हैं, है ना, थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं मिक्स के फॉर्म में, तो उनमें भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड भी होता है, मैलिक एसिड भी होता है, ठीक है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन में होते हैं खट्टेपन के लिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे सिट्रिक एसिड भी होगा, ठीक है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है पर आपको समझ में आ रही होगी, सिट्रिक एसिड भी होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत तरह के एसिड्स जो है वो मिलते हैं। इवन अपन बात करें कि जो हमें एसिडिटी हो जाती है, अब बेसिकली हम लोग बात कर लें एसिडिटी की। आपने देखा होगा कि इनो का आता है ऐड, है ना, कि एसिडिटी हो गई, इनो काम करे सिर्फ 6 सेकंड में। कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या है? सो एक्चुअली जब हम लोग खाना खाते हैं, है ना, और खाना खाने की वजह से जो हमारे स्टमक होता है, उसमें जो हमारी सेल्स होती हैं, जो HCl सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, वो ज़्यादा मात्रा में HCl को सिक्रेट कर देती हैं। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है, इसलिए हमें बर्निंग सेंसेशन होते हैं और खट्टे खट्टे डकार आते हैं, है ना, बर्निंग सेंसेशन होता है इसमें, इसकी वजह से। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग बेकिंग सोडा जो होता का सॉल्यूशन पी सकते हैं, है ना, या टैबलेट्स के फॉर्म में आपने देखा होगा, या फिर इनो वगैरह भी लेते हैं, है ना। इनमें जो इनो वगैरह होते हैं या फिर बेकिंग सोडा होता है, इनका केमिकल नेचर होता है बेटा बेस। ये बेसिस होते हैं। क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। कैसे काम करता है इसको डिटेल में हम लोग आगे वाले जब रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शंस में हम लोग देखेंगे, तो ये बेसिस होते हैं। और ये बेसिस एक्चुअल में क्या कर देते हैं, इस एसिड से रिएक्ट करके इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। और जब ये न्यूट्रलाइज हो गया तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और बर्निंग सेंसेशन जो है वो हमें कम हो जाता है। और ये प्रोसेस है बेटा कि ये जो हमारा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि हमारे स्टमक में थोड़ा सा कूलनेस फील होती है, ठंडा ठंडा महसूस होती है ना, इस तरह से हमें फील होने लगता है। तो हमारे स्टमक में कौन सा एसिड सिक्रीट हो रहा है? HCl सिक्रीट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो रहा है। उसे कम करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा वगैरह का सोल्यूशन पी सकते हैं, और इसमें हम लोग एंट एसिड भी यूज कर सकते हैं। एंट एसिड यानी ये एंट एसिड भी बेसिकली बेस होते हैं, जिनका यूज हम इसे एसिड को न्यूट्रलाइज करने में करते हैं, ठीक है बेटा। सो ये कुछ बातें हो गई हमारे एसिड्स के बारे में, जनरल बातें हम लोगों ने की, हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे। एक दो पॉइंट्स और मैं देखता हूं, बता देता हूं आपको, दैट जब ये एसिडिक नेचर शो होंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं एसिडिक नेचर
मतलब पॉइंट ये है यहाँ पे आपको समझना है कि दैट ये जो एसिडिक नेचर शो करते हैं ये जब सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे, वाटर के फॉर्म में, तभी मोस्ट ऑफ द केसेस में एसिडिक नेचर शो करते हैं। सो एसिडिक नेचर कैन बी शोन इन वाटर। कहां पे? वाटर में, जब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे, ठीक है। एंड बेटा एक और पॉइंट अगर हम लोग बात करें, दे रिएक्ट टू सर्टेन मेटल, ये कुछ मेटल से रिएक्ट करते हैं एंड क्या बनाते हैं? H2 यानी हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी हमारी प्रॉपर्टीज हो गई जो हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द टेस्ट सॉल्ट। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। जब उनको हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। थर्ड वन इज द दे चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड। ये कहां पे क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा दे कैन कोरोड द मेटल्स। जब आप मेटल्स पे इन्हें डालोगे तो ये कोरोजन स्टार्ट कर देंगे, एक तरह से रस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हम लोगों ने बेटा ये भी देखा था, बताया था हमने आपको कि अगर आप नॉर्मली किसी भी जगह पे पेपर पे, प्लांट्स पे या अदर कपड़े वगैरह पे डालोगे एसिड्स को, तो हो सकता है वहां पे भी बर्निंग स्टार्ट हो जाए, है ना, क्योंकि ये इतने ज्यादा हाईली एसिडिक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। ये रिएक्ट कर जाते हैं। आगे देखो बेटा, आगे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात हम लोगों ने की थी, बेसिक सी है ना, जो हमारे सराउंडिंग में ज्यादा देखी जाती है, इसलिए हमने इसकी बात की थी कि यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हमारा टॉयलेट क्लीनर वगैरह भी होते हैं उनमें भी एसिड्स की प्रेजेंस होती है। टॉयलेट क्लीनर को साफ, जो हमारा टॉयलेट वगैरह होता है उसे फर्श को साफ करने के लिए वहां पे एसिडिक जो सोल्यूशन होते हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात की थी हम लोगों ने। लेमन में हम लोगों ने देखा सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करी थी टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, ग्रीन मैंगोज में बेटा सिट्रिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड मैलिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। फिर विनेगर में तो हमारे एसिडिक एसिड होता ही होता है। एंड अगर हम लोग बात करें एसिटिक एसिड, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें अनरिफाइंड ग्रेप्स की, तो यहाँ पे मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।